हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 7.0 पे आपका स्वागत है। इसमें हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में कि जल प्रदूषण किस तरह से हो रहा है, जल प्रदूषण होने का कारण क्या है, इसकी समस्याएं क्या है तथा हम जल को प्रदूषण होने से किस तरह से रोक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम जल के बारे में पूरी डिटेल्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें तभी आपको फुल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में कि जल प्रदूषण हो क्यों रहा है। ठीक है, देखिए, जल प्रदूषण की समस्या जो है वह वास्तव में कोई नई समस्या नहीं है। आदिकाल से ही मानव अपशिष्ट पदार्थों को जल स्रोतों में विसर्जित करता चला रहा है। ठीक है, मनुष्य क्या करते हैं, जो जैसे प्लास्टिक हो गए, कचरा हो गए, तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें जल में डाल देते हैं, नदी में डाल देते हैं, तालाब में डाल देते हैं। तो इसके कारण क्या हो रही है, जल प्रदूषण हो रही है। वर्तमान समय में तीव्र औद्योगिक विकास, जनसंख्या वृद्धि, जल स्रोतों का दुरुपयोग, वर्षा की मात्रा में कमी आदि मानवकृत एवं प्राकृतिक कारणों से जल प्रदूषण की समस्या से विकराल रूप धारण कर लिया है। ठीक है, किस कारण से, बढ़ती हुई फैक्ट्री के कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, वर्षा की मात्रा में कमी के कारण, ठीक है, जल स्रोतों का दुरुपयोग के कारण, इस तरह से जो जल प्रदूषण जो है वह एक विकराल रूप धारण कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम चलते हैं। इस प्रकार मानव एवं विभिन्न क्रियाकलापों से जब जल के रासायनिक, भौतिक एवं जैविक गुणों में ह्रास हो जाता है तो ऐसे जल को प्रदूषित जल कहा जाता है। ठीक है, प्रदूषित जल किसे कहा जाता है, जब जल के रासायनिक, भौतिक एवं जैविक गुण में ह्रास हो जाता है तो ऐसे जल को हम लोग प्रदूषित जल कहते हैं। स्पष्ट है कि जब जल की भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक संरचना में इस तरह का परिवर्तन हो जाता है कि वह जल किसी प्राणी की जीवन दशाओं के लिए हानिकारक एवं अवांछित हो जाता है तो वह जल प्रदूषित जल कहलाता है। ठीक है, वैसा जल जिसको पीने से किसी भी जीव के लिए वह हानिकारक होता है एवं अवांछित हो जाता है, ऐसे जल को हम लोग प्रदूषित जल कहते हैं। ठीक है, इस तरह प्रदूषण 4 प्रकार का होता है। ठीक है, जो जल जो प्रदूषित होता है इसके प्रदूषण होने के 4 प्रकार हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे इसके प्रकार के बारे में, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। इसकी पहला प्रकार है भौतिक जल प्रदूषण। यह क्या है, भौतिक जल प्रदूषण से जल की गंध, स्वाद एवं ऊष्मीय गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि भौतिक जल प्रदूषण की परिभाषा लिखें, तो आपको लिखनी है भौतिक जल प्रदूषण से जल की गंध, स्वाद एवं ऊष्मीय गुणों में परिवर्तन हो जाता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक जल परिवर्तन। सेकेंड नंबर पर आता है रासायनिक जल परिवर्तन। ठीक है, सेकेंड नंबर पर आपका है रासायनिक जल प्रदूषण। एक क्या है देखते हैं। देखिए, रासायनिक जल प्रदूषण जल में विभिन्न उद्योगों एवं अन्य स्रोतों से मिलने वाले रासायनिक पदार्थों के कारण होता है। रासायनिक जल प्रदूषण जो है वह फैक्ट्रियों से तथा अन्य स्रोतों से मिलने वाली रासायनिक पदार्थों के कारण होता है। कौन, रासायनिक जल प्रदूषण। क्लियर है स्टूडेंट। इसके बाद हमारा तीसरा नंबर पे आता है शरीर क्रियात्मक जल प्रदूषण। शरीर क्रियात्मक जल प्रदूषण ये क्या होता है, देखिए, जब जल के गुणों में इस तरह का परिवर्तन हो जाए कि उस जल के उपयोग से मानव की क्रियाविधि हानिकारक रूप से प्रभावित होती हो तो उसे शरीर क्रियात्मक जल प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से इसके 3 टाइप्स हो गए। अब यहाँ से हम पढ़ लेते हैं इसके चौथा टाइप्स। देखिए, चौथा टाइप्स इसका है जैविक जल प्रदूषण। ये क्या होता है, जल में विभिन्न रोगजनक जीवों के प्रवेश के कारण प्रदूषित जल को जैविक जल प्रदूषण कहलाता है। जैविक जल प्रदूषण क्या है, देखिए,
जल में क्या होते हैं, जल में अनेकों तरह के जीव होते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। तो वैसे जीव जो हमारे लिए हानिकारक हो और वह जल में प्रवेश कर जाते हैं, तो वह जो जल है क्या होता है, वह प्रदूषित हो जाता है। उसी जल को हम लोग जैविक जल प्रदूषण कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब यहाँ से हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के कारण क्या है, ठीक है। जल प्रदूषण के कारण क्या है। जल प्रदूषण का सीधा संबंध जल के अतिशय उपयोग से है। नगरों में पर्याप्त मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे नगर है, शहर है, वहाँ पे जल का पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया जाता है। और सीवरों तथा नलियों द्वारा अपशिष्ट जल को जल स्रोतों में गिराया जाता है। जल स्रोतों में मिलने वाला यह अपशिष्ट जल अनेक विषैले रसायनों एवं कार्बनिक पदार्थों से युक्त होता है, ठीक है। जो जल स्रोत को हम लोग कहाँ पे नदी में ले जाके छोड़ देते हैं, तालाब में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वही क्या करते हैं, वही वह कार्बनिक युक्त पदार्थ होता है जिससे जल स्रोतों का स्वच्छ जल भी प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। विषैले जल के कारण जो शुद्ध जल जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं। उद्योगों से निश्चित पदार्थ भी जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में प्राकृतिक कारणों से भी जल प्रदूषित होता है, ठीक है। कुछ प्राकृतिक नेचुरल से भी जल प्रदूषित होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से हम देख लेते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि जल प्रदूषण जल की गुणवत्ता में प्राकृतिक अथवा मानवकृत परिवर्तन है, जो भोजन एवं पशु स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, मत्स्य अथवा मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए अप्रयोज्य एवं खतरनाक हो जाता है। इस तरह का जल प्रदूषण जल के रासायनिक, भौतिक एवं जैविक गुणों में ह्रास हो जाने से होता है, जो मानव क्रियाओं एवं प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा जल संसाधन में अपघटित एवं वनस्पति पदार्थों तथा अपश्रम पदार्थों के मिलाने से होता है। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जल प्रदूषण के दो स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानवीय, ठीक है। देखिए जल प्रदूषण होने के दो स्रोत हैं, एक प्राकृतिक स्रोत है और एक मानवीय स्रोत है। अब इसके बारे में यहाँ सब जानते हैं। चलिए देखिए, बोला कि प्राकृतिक रूप से जल का प्रदूषण जल में भू रक्षण, खनिज पदार्थ, पौधे की पत्तियों एवं ह्यूमस पदार्थों तथा प्राणियों के मल मूत्र आदि के मिलने के कारण होता है। जल जिस भूमि पर एकत्रित रहता है, यदि वहाँ की भूमि में खनिजों की मात्रा अधिक होती है तो वे खनिज जल में मिल जाते हैं। इनसे आर्सेनिक, सीसा, कैडमियम एवं पारा आदि, जिन्हें विषैले पदार्थ कहा जाता है, आदि हो जाते हैं, ठीक है। यदि इनका मात्रा अनुकूलतम सांद्रण से अधिक हो जाती है तो ये हानिकारक होते हैं। देखिए जैसे कि आर्सेनियम एवं सीसा, कैडमियम एवं पारा जो है, यदि इनकी जो मात्रा है यदि वह जल में भूमि पर इसकी मात्रा यदि अनुकूलन से ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या करते हैं, ये इसके हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं। उपयुक्त विषैले पदार्थों के अतिरिक्त निकिल, बेरियम, बेरिलियम, कोबाल्ट, मालिब्डेनम, टिन, वेनेडियम आदि भी जल में अपमात्रा में प्राकृतिक रूप से मिले होते हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछ देगा कि जल में कौन कौन से विषैले पदार्थ मिले होते हैं, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर लिखना है निकिल, बेरिलियम, कोबाल्ट, ठीक है, इत्यादि। चलिए अगला टॉपिक हम चलते हैं। अब यहाँ से हम पढ़ लेते हैं कि जल प्रदूषण के मानवीय स्रोत क्या है। जल प्रदूषण के मानवीय स्रोत क्या है। जल प्रदूषण जो है वो मानवों के द्वारा किस प्रकार हो रहा है कि मानव की विभिन्न गतिविधियों के फलस्वरूप निःसृत अपशिष्ट एवं अपशिष्ट युक्त बहिस्रावों के जल में मिलने से जल प्रदूषण होता है। ये अपशिष्ट एवं अपशिष्ट युक्त बहिस्राव निम्नलिखित रूप से प्राप्त होते हैं। पहला,
घरेलू बहिस्राव, ठीक है, वाहित मल, औद्योगिक बहिस्राव, कृषि बहिस्राव, ऊष्मीय या तापीय प्रदूषण, तेल प्रदूषण, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट एवं अपवाह, ठीक है। इन सभी के कारण क्या होता है, ये सभी के कारण जल प्रदूषण होता है। क्लियर है। चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं कि घरेलू बहिस्राव क्या है। तो ये घरेलू अपशिष्टों से युक्त बहिस्राव को मल जल कहा जाता है। विभिन्न दैनिक घरेलू कार्यों तथा खाना पकाने, स्नान करने, कपड़ा धोने एवं अन्य सफाई कार्यों में विभिन्न पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थों के रूप में घरेलू बहिस्राव के साथ नलियों में बहा दिए जाते हैं और अंततः जल स्रोतों में जाकर गिरते हैं, ठीक है। हमारे घर में जितने भी जल का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग करने के बाद जो जल गंदे होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें नली के माध्यम से, पाइप के माध्यम से कहीं नदी में या तालाब में उसको गिरा दिया जाता है। उसी कारण क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। और इस तरह के बहिस्राव में सड़े हुए फल, सब्जियां, रसोई घरों से निकली हुई चूल्हे की राख, विभिन्न तरह का कूड़ा करकट, कपड़ों के चिथड़े, अपमार्जक, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, ये सारे जल प्रदूषण का एक स्रोत है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम सेकेंड में देख लेते हैं बहित मल। बहित मल क्या है कि वास्तव में जल प्रदूषण नामक शब्द का प्रयोग जल में मानव मल द्वारा जनित प्रदूषण के संदर्भ में ही सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। मानव अंतड़ियों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले बैक्टीरिया यदि जल में विद्यमान होते थे तो उस जल को प्रदूषित जल माना जाता था, जिसे मानव उपयोग के लिए अयोग्य समझा जाता था, ठीक है। बहित मल के अंतर्गत मुख्य रूप से घरेलू एवं सार्वजनिक शौचालयों से निस्सृत मानव मलमूत्र को सम्मिलित किया जाता है। वाहित मल में कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठीक है। ठोस मल का अधिकांश भाग कार्बनिक होता है, जिसमें मृतोपजीवी एवं कभी कभी ठोस कारक सूक्ष्मजीवी भी विद्यमान रहते हैं। कार्बनिक पदार्थ की अधिकता से विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एरिस, कवक एवं शैवाल आदि तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। क्लियर है। इस तरह का प्रदूषित वाहित मल जब बिना उपचार किए ही मल नालों से होता हुआ स्रोतों से मिलता है तो भयंकर जल प्रदूषण का कारण बनता है, ठीक है। घर से निकलने वाले जो मल मूत्र होते हैं, ठीक है, वो जब नालों के जरिए जब जल स्रोत से मिलता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भयंकर जल प्रदूषण होता है। खुले स्थानों में मनुष्य एवं पशुओं द्वारा त्याज्य मल भी वर्षा जल के साथ बहता हुआ जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनता है। इस तरह के जल प्रदूषण को जैविक प्रदूषण कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार का प्रदूषण को जैविक प्रदूषण कहा जाता है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कि जल प्रदूषण से हमें बचाव किस तरह से करना है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो घर का छत है, घर के छत के पे एक पाइप लगा हुआ है। जो पाइप कहाँ पे, जो पाइप आते हुए एक टंकी पे आया है, ठीक है। और यह जो जल है, जो छत पे जो वर्षा का जल है, यह पाइप के माध्यम से कहाँ पहुँच रहा है, टंकी में पहुँच रहा है। और यह टंकी में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से अपने हिसाब से जितने भी लोगों को जल की आवश्यकता होगी वे टंकी के माध्यम से अपना काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि जल प्रदूषण के लिए किस तरह से रोकथाम किया जा सकता है। चलिए, जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु सबसे आवश्यक बात यह है कि हमें जल प्रदूषण को बढ़ावा देने वाली प्रक्रियाओं पर ही रोक लगा देनी चाहिए, ठीक है। जिससे जल प्रदूषित होता है हमें वह काम करना ही नहीं है, ठीक है। हमें उस प्रक्रिया पर ही रोक लगा देनी है तो जल प्रदूषित होगा ही नहीं है। इसके तहत किसी भी प्रकार के अपशिष्ट या अपशिष्ट युक्त बहिस्राव को जल स्रोतों में मिलने नहीं दिया जाना चाहिए,
क्लियर। घरों से निकलने वाले खनिज, जल एवं वाहित मल को एकत्रित कर संशोधन संयंत्रों में पूर्ण उपचार के बाद ही जल स्रोतों में विसर्जन किया जाना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट। पेयजल के जैसे स्रोत हैं, जैसे तालाब, नदी इत्यादि के चारों तरफ दीवार बनाकर विभिन्न प्रकार की गंदगी के प्रवेश को रोका जाना चाहिए। जलाशयों के आसपास गंदगी करने, उनमें नहाने, कपड़े धोने आदि पर रोकथाम लगाना चाहिए, तभी हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। नदी एवं तालाब में पशुओं को स्नान कराने पर भी पाबंदी होनी चाहिए। उद्योगों को सैद्धांतिक रूप से जल स्रोतों के निकट स्थापित नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, जो कारखाने हैं उन्हें, कारखाने को, फैक्ट्री को हमें किसी भी हाल में नदी के किनारे, तालाब के किनारे स्थापित नहीं होना देना चाहिए। इसके अतिरिक्त पहले से ही जल स्रोतों के निकट स्थापित उद्योगों को अपने अपशिष्ट जल का उपचार किए बिना जल स्रोतों में विसर्जित करने से रोका जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह हम जल प्रदूषण की रोकथाम को